नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में इतिहास हमारा भारत एक का अध्याय 4। अध्याय का नाम है 16 महाजनपद। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 रामायण व महाभारत काल के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। माइंड मैप करेंगे। विद्यार्थी पुनरावृत्ति करते हुए स्वयं भरें। महाजनपद काल में शासन व्यवस्था कैसी थी? तो इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 राजतंत्रीय शासन प्रणाली और गणतंत्रीय शासन प्रणाली दोनों थीं। दूसरा है राजा का पद वंशानुगत होता था। आगे है मगध के प्रमुख राजवंश। नंबर 1 बिंबिसार, नंबर 2 अजातशत्रु और नंबर 3 उदयन। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छांटे। नंबर 1 मगध की आरंभिक राजधानी डैश थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क गिरिव्रज, ख मथुरा, ग पाटलिपुत्र, घ कलिंग। इसका सही उत्तर है क गिरिव्रज। प्रश्न 2 नंद वंश का संस्थापक डैश था। क चंद्रगुप्त मौर्य, ख धनानंद, घ पंडुक, घ महापद्मनंद। इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न 3 बौद्ध धर्म डैश में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। क भगवती सूत्र, ख आदि पुराण, ग अंग उत्तर निकाय, घ मूलाचार। इसका सही उत्तर है ग अंग उत्तर निकाय। प्रश्न 4 अजातशत्रु को इतिहास में डैश नाम से जाना जाता है। क अशोक, ख पंडुक, ग कुणिक, घ महापद्मनंद। इसका सही उत्तर है ग कुणिक। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक डैश या डैश होता था। इसमें आएगा प्रधान या राष्ट्रपति होता था। नंबर 2 हर्यक वंश का प्रथम शासक डैश और अंतिम शासक डैश था। इसमें आएगा प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक था। प्रश्न 3 डैश ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसमें आएगा शिशुनाग। नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक डैश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। इसमें आएगा धनानंद। उचित मिलान करें। नंबर 1 मगध का मिलान होगा पाटलिपुत्र से। नंबर 2 अवंती, इसका मिलान होगा अड़ै से उज्जैनी। नंबर 3 मत्स्य, इसका मिलान होगा कै विराटनगर से। नंबर 4 वत्स, इसका मिलान होगा गै कौशाम्बी से। नंबर 5 गांधार, इसका मिलान होगा घ तक्षशिला से। आगे है निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। नंबर 1 दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पांचाल में हुआ। ये गलत है। नंबर 2 राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता है। ये सही है। नंबर 3 उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। ये सही है। नंबर 4 महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति थी। ये गलत है। नंबर 5 गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता था। ये सही है। अब हम लघु प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ और किसने शासनकाल में हुआ? उत्तर है अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। प्रश्न 2 कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। प्रश्न 3 किन्हीं 6 महाजनपदों के नाम की सूची बनाएं। उत्तर नंबर 1 कुरु, नंबर 2 पांचाल, नंबर 3 मगध, नंबर 4 काशी, नंबर 5 वज्जी, नंबर 6 गांधार।
प्रश्न 4, हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखें। उत्तर, हर्यक वंश के प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन हैं। प्रश्न 5, नंद वंश के शासक धनानंद की सैन्य शक्ति का वर्णन करें। उत्तर, नंद वंश के शासक धनानंद के पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। प्रश्न 1, मल्ल और वज्जी महाजनपद में कैसी शासन प्रणाली थी। उत्तर, मल्ल व वज्जी गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जनों को समान अधिकार प्राप्त थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता व समानता को महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी व्यक्ति के विशेष हाथों में न होकर गण अथवा विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक, प्रधान या राष्ट्रपति होता था। यह गण या संघ की सभा द्वारा सामान्यतः जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। प्रश्न 2, मगध अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली था। तर्क सहित इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर, मगध अन्य महाजनपदों से बहुत अधिक शक्तिशाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, मगध के शासक बहुत योग्य व साहसी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध का दूर दूर तक विस्तार किया। इस क्षेत्र में हाथी प्राकृतिक रूप से बहुतायत में थे। इनका लाभ उठाते हुए उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें पैदल, रथ, घुड़सवार और हाथी सम्मिलित थे। यहाँ की नदियाँ गंगा, सोन तथा चंपा कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान कर रही थीं। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थीं। मगध क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी और इस क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। नए नगरों के उदय एवं धातु के सिक्कों के प्रचलन ने भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। प्रश्न 3, महाजनपद व्यवस्था के विकास में सभा और समितियों का क्या योगदान था। उत्तर, सभा और समितियां राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करती थीं। ये संस्थाएं महाजनपदों में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को दिखाती थीं। इन सभाओं में वाद विवाद होता था। इन सभाओं समितियों की मदद से गणतंत्र स्थापित होता था और राज्य का विकास सही ढंग से हो पाता था। प्रश्न 4, महाजनपद काल में राजतंत्रीय और गणतंत्रीय व्यवस्था थी। इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर होता है, स्पष्ट करें। उत्तर, महाजनपद राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। प्रश्न 5, महाजनपदों ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों का आश्रय लिया। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, विभिन्न महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। जैसे कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से तथा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ किया। उसने शाक्यों के साथ भी विवाह संबंध स्थापित किए। वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से विवाह किया। अतः विवाह संबंधों से राज्यों में मित्रता स्थापित हो जाती थी। अगला प्रश्न है, आज के आधुनिक राज्य से महाजनपद युग की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करके अपने विचार प्रकट करें। उत्तर, महाजनपद राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। आधुनिक राज्य गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए है, जिसमें लोगों की सहमति से ही अधिकारियों को चुना जाता है। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी। क गिरिव्रज, ख मथुरा, ग पाटलिपुत्र, घ कलिंग। इसका सही उत्तर है क गिरिव्रज यानी राजगृह। प्रश्न 2, नंद वंश का संस्थापक कौन था। क चंद्रगुप्त मौर्य, ख धनानंद, ग पंडुक, घ महापद्मनंद। इसका सही उत्तर है घ महापद्मनंद।
प्रश्न 3, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है? क भगवती सूत्र, ख आदि पुराण, ग अंगुत्तर निकाय, घ मूलाचार। इसका सही उत्तर है ग अंगुत्तर निकाय। प्रश्न 4, अजातशत्रु को इतिहास में अन्य किस नाम से भी जाने जाते हैं? क अशोक, घ पंडुक, ग कुणिक, घ महापद्मनंद। इसका सही उत्तर है ग कुणिक। प्रश्न 5, महाजनपद के दौरान समाज की आरंभिक इकाई क्या थी? क परिवार, ख ग्राम, ग जनपद, घ जनपद। इसका सही उत्तर है क परिवार। प्रश्न 6, जन के मुखिया को क्या कहा जाता था? क कुलप, ख महाराज, ग राजन, घ पुरोहित। इसका सही उत्तर है ग राजन। प्रश्न 7, किस जैन ग्रंथ में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है? क भगवती सूत्र, ख आदि पुराण, ग अंगुत्तर निकाय, घ मूलाचार। इसका सही उत्तर है क भगवती सूत्र। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? क वाराणसी, ख इंद्रप्रस्थ, घ तक्षशिला, घ पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है घ पाटलिपुत्र। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? क वाराणसी, ख इंद्रप्रस्थ, घ तक्षशिला, घ पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है घ तक्षशिला। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? क वाराणसी, ख इंद्रप्रस्थ, घ तक्षशिला, घ पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है ख इंद्रप्रस्थ। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद की पहली राजधानी कौन सी थी? क वाराणसी, ख इंद्रप्रस्थ, घ राजगृह, घ पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है ग राजगृह। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद का शासक कौन सा था? क बिंबिसार, ख अजातशत्रु, घ उदयन, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 13, मगध महाजनपद में किस धातु की बड़ी बड़ी खदानें थीं? ख लोहा, ख चांदी, घ सोना, घ तांबा। इसका सही उत्तर है क लोहा। प्रश्न 14, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? क बिंबिसार, ख अजातशत्रु, घ उदयन, घ धनानंद। इसका सही उत्तर है क बिंबिसार। प्रश्न 15, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? क बिंबिसार, ख अजातशत्रु, घ उदयन, घ धनानंद। इसका सही उत्तर है घ उदयन। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? क बिंबिसार, ख अजातशत्रु, घ उदयन, घ धनानंद। इसका सही उत्तर है घ धनानंद। प्रश्न 17, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की? क बिंबिसार, ख अजातशत्रु, घ उदयन, घ धनानंद। इसका सही उत्तर है घ धनानंद। प्रश्न 18, पहली बौद्ध सभा का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? क वैशाली, ख पांचाल, घ पाटलिपुत्र, घ राजगृह। इसका सही उत्तर है घ राजगृह। प्रश्न 19, दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? क वैशाली, ख पांचाल, घ पाटलिपुत्र, घ राजगृह। इसका सही उत्तर है क वैशाली। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।